अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इस्माइल मोरिंगा फूड लोधरा के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि और तो मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अगर हम जड़ी बूटियों के बारे मामले में किसी के ऊपर भी ज़रा गौर कर लेते हैं ना, वो उसकी अफादियत जो होती है जड़ी बूटियों की, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, तो यकीन करें कि हमारी अक्लें हैरान रह जाती हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए और इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान की तंदुरुस्ती के लिए क्या क्या इंतज़ामात कर के रखे हैं। हम गोल्डन शादा ट्री के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम अमलतास कहते हैं, गर्दनली कहते हैं। नाज़रीन, हम जितने भी मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, हर्बल हो, तकरीबन तमाम मेडिसन या मैं ऐसे कहूँ कि हम जो भी साल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम एक्टिव इस्तेमाल करते हैं मेडिसन में, जैसे हम जहनी सुकून के लिए डेज़ीपाम इस्तेमाल करते हैं, गले की प्रॉब्लम के लिए अरिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लक्सासिन या लीवोफ्लक्सासिन, या फिर हम इसमें सेफ्लक्साइम, या स्टॉमिक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओमिप्राजोल, प्रांटाजोल, फमोटाडीन। कब्ज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिसाकोडिल, या पेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम है, डिक्लोफेनिक पोटाशियम है, निपरेक्सन सोडियम है, पैरासीटामोल है, ब्रूफीन है। और दर्दों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम पट्ठों के खिंचाव के लिए टैज़िनिडाडोल इस्तेमाल करते हैं, ट्रिप्सन कैमोट्रिप्सन इस्तेमाल करते हैं, या हम इसमें बेशुमार साल्ट इसी तरह हमारे होम्योपैथिक में हैं। सब की खूबियों को एक जगह पे इकट्ठा करें ना, तो कोई भी जड़ी बूटी है, इस तरह बेशुमार जड़ी बूटियाँ हैं, उनके हम उसका मुकाबला कराएं तो जड़ी बूटी वाला जो पलड़ा है वो भारी होगा, दूसरी दवाइयों वाला वो हल्का पड़ जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी अमलतास में गोल्डन शादा ट्री के जो फल है, अमलतास में ऐसी खासियत रखी है कि आपको ना तो डिक्लोफेनेक सोडियम खानी पड़ेगी, ना डेज़ीपाम खानी पड़ेगी, ना ओमिप्राजोल खाना पड़ेगा, ना जोड़ों के दर्दों के लिए, ना पट्ठों के खिंचाव के लिए कोई भी मेडिसन आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरती जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, अगर उनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम अपनी दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन 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 आपको जिस मर्ज़ के लिए जो भी जड़ी बूटी इस्तेमाल करना चाहते हैं, या बिलफर्ज अगर आपको कोई मर्ज़ है तो उसकी जड़ी बूटी समझ नहीं आ रही, तो आप कोई भी जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लें। जैसे सनाब मक्की है, मेथी दाना है, कलवंजी है, सनाब मक्की है, हरमल है, अजवैन है, या हमारे जितने भी हर्ब्स हैं, उनको हम उनमें कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीमारी कोई भी हो, हर्बल कोई भी हो, तो उसमें आप इस्तेमाल करेंगे, यकीनन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अगर मुआलिज का मशवरा साथ मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। ये बात गलत है, लेकिन मुझे ये बात करनी भी नहीं चाहिए थी कि मुआलिज के पास ना भी जाएं, लेकिन मुआलिज के पास जाने के बाद जब हम कोई भी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते हैं, हाँ एक बात और ज़रूर है कि हम कोई भी जड़ी बूटी है अगर बगैर बीमारी के भी इस्तेमाल करेंगे ना, जिसको हम कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, हम बीमारी से बचने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हमें बहुत ही फ़ायदा देगी। तो अमलतास का बीज हो, अमलतास का फल हो, अमलतास का गुद्दा हो, अमलतास का कवाम हो, कोई भी चीज़ हो, इसको आप इस्तेमाल करें। कहवा बनाकर, जुशांदा बनाकर, पाउडर बनाकर, सफ़ूब बनाकर, शरबत बनाकर जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको मैदे को भी फ़ायदा होगा, बलगम रेशे को भी फ़ायदा होगा, दिमाग की कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, नज़र भी तेज़ होगी, जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होगा, कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल नॉर्मल हो जाएगा, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है
या एच पिलोरी के हैं या पेट के हैं, कहाँ लीवर के हैं, जिगर के हैं, जहाँ कहीं भी हमें प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके ये फिट हो जाता है। जैसे आलू हर सब्ज़ी में फिट हो जाता है, पोटैटो, तो इसी तरह ये जो अमलतास का जो फल है ये भी हर बीमारी के लिए निहायत जाके फिट हो जाता है। आप इसका सेवन करें, आप इसको इस्तेमाल करें। अब इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है? आपने इसको इस्तेमाल, इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करें, इसका जुशांदा बनाकर इस्तेमाल करें। जुशांदा जो है वो आप 1 इंच जो टुकड़ा होता है उसका, वो आप उसमें गुदा निकालें या गुदा ना भी निकालें या उसको हल्का हल्का कूट लें। वो आप 1 गिलास पानी में उसको बॉयल करते हैं। जैसे बॉयल होगा, उबाला आएगा उसको, तो पानी जोश मारेगा तो उसका जो कलर है वो जैसे ऐसे चाय का कलर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, वैसे हो जाएगा। आप उसमें शहद डालें, गुड़ डालें, चीनी डालें, ना भी डालें तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, तो वो एक टेस्टी होता है, अच्छा होता है। उसको आप इस्तेमाल करेंगे। जो पुरानी कब्ज़ के मरीज़ हैं, परेशान हैं और वो तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं, यहाँ तक कि वो बड़े महंगे और आखिरी लेवल तक ड्राप जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या हम गोलियां खाते हैं, या हम हकना करवाते हैं। बेशुमार हम परेशानियां हमारे ऊपर लागू आ जाती हैं जब हमें कब्ज़ होती है या हमारा स्टूल पास नहीं होता। तो उसके लिए इसका मुसलसल सेवन, मुसलसल इस्तेमाल करने से हमारा कब्ज़ का मामला भी हल हो जाएगा। हमारा जो बवासीर है, पाइल्स की जो बीमारी है, फेस्टुला जिसको कहते हैं, मोके जिसको कहते हैं, बवासीर के मकद के ऊपर वो चारों तरफ निकल जाते हैं, उसके लिए फ़ायदा है। इस तरह और भी जितनी बीमारियां हैं तमाम को फ़ायदा देता है अमलतास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये हर घर के हर किचन में होना चाहिए। जैसे बेशुमार चीज़ें हमारे पास, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, बेशुमार चीज़ें हैं। अगर हम ये वो हो सकता है महंगी हो, लेकिन अमलतास एक सस्ता है और ये मुफ्त में भी मिल सकता है हमें, हम इसको मुफ्त में भी हासिल कर सकते हैं। तो ये अपने घरों में रखें, अपने किचन में रखें। हर आने जाने वाले मेहमान को, दोस्त अहबाब को, बच्चों को, बड़ों को, पेशेंट को, मरीज़ों को आप ये लाजमी तौर पे जब इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी से ख़त्म होगा। फास्ट फूड का परहेज़ करें, बारबेक्यू है, होटलिंग है, ये अक्सर हम जो करते हैं, शादी ब्याह पे हम बदपरहेज़ी करते हैं, इससे भी बचना चाहिए। अगर आप अमलतास का इस्तेमाल करते हैं, फिर अगर कोई आप खिलाफ वर्जी भी करते हैं खानों में अपने साथ, तो वो फिर कोई मज़ायका वो कवर कर लेता है आपका अमलतास गोल्डन शादर ट्री फल फ्रूट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मालूमात हैं आपको पसंद आएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो भी वक्त पे मिल सकती हैं। रूहानी जिस्मानी इलाज के लिए बेहतरीन तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेशेंट को गाइड करते हैं। ये हमारा जो इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए मुस्तहिक को नदार बीमारों का इलाज भी फ़ी सबीलिल्लाह करता है, मुफ्त करता है। दवाइयाँ डिलीवर करते हैं, पार्सल कराते हैं, मरीज़ तक पहुँचाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की बीमारियों से, आफ़ात व बिलियात से महफूज फरमाए और ख़ास और हमारे स्टामे को, दिल को, जिगर को, गुर्दे मसाने को, नज़र को, जितने भी अज़ा हैं सारे कीमती हैं। अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत फरमाए और हम सब को अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक और ख़ास जो तिब नबवी की जो अशिया हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व